में इस वक्त हम जमशेदपुर में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दा है उनके बीच और क्या कुछ चाहते हैं यहाँ के सांसद से। हम लोगों से बात करेंगे। फिलहाल हम सब जमशेदपुर के साक्षी के जुबली पार्क के पास खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौपाटी लगती है। यहाँ पर लोग आते हैं और चाय पीते हैं। चाय के चुस्की के साथ यहाँ के मूड के बाद यहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लेकर बातचीत करते हैं। हम लोगों से भी जानेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका और वोट देने जाएंगे तो क्या मन में लेके जाएंगे। हम लोग जीतेंगे और क्या, हमको बोलने नहीं आता है। जीतेंगे बोलने नहीं आता है। और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि इस बार का क्या मुद्दा रहेगा। और हम दुकानदार से ही जानेंगे कि दुकानदार भाई, वोट देने का मकसद यही है जय लक्ष्मी, हम लोग का जो दिया गया है ये किसी तरह डिसाइड नहीं हो रहा है। और ये हम लोग का बीजेपी सरकार जितना जल्दी हम लोग का कर दे, हम लोग वोट देने तैयार है। सब बीजेपी सरकार को दिया जाएगा। तो ठेला से क्या चाहते हैं? ठेला का जो चल रहा है, अगर इससे अगर हम लोग को जो अलॉटमेंट किया गया है दुकान देने के लिए वो हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। पीछे से हम लोग अपना धंधा कुछ और कुछ चेंज करेंगे। वोट देने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, वोट देने जाएंगे। इस पर क्या लग रहा है, क्या सांसद से चाहिए? अरे सांसद तो वही बोले कि हम लोग का जो यहाँ निकाला गया है, दुकान देने का बात हुआ है, सब कुछ हो चुका है, ये हम लोग का डिसाइड नहीं हो रहा है। अस्थायी करने का मांग कर रहे हैं लोग। और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि इस बार दादा इस बार वोट देने जाइएगा ना? हाँ, क्या मुद्दा रहेगा आपका? बढ़िया शिक्षा स्वास्थ्य में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्वास्थ्य में? हाँ, शिक्षा में भी लग रहा है कि अभी शिक्षा का अभाव है यहाँ पर बहुत है। सब तो प्राइवेट स्कूल की ओर भाग रहा है, सरकारी स्कूल में शिक्षा का अभाव है, जिससे चलते पठन नहीं हो रहा। भले रिजल्ट बढ़िया हो रहा है, पता नहीं किस कारण से, लेकिन अगर सर्वे कीजिएगा तो हर स्कूल में शिक्षक की कमी पाई जाएगी। सांसद से क्या चाहिए, कैसा सांसद चाहिए आपको? बढ़िया सुशिक्षित होना चाहिए, जो जमशेदपुर के लिए अच्छा सोचे, विकास कैसे संभव होगा। विकास के लिए अच्छा करे सांसद, ऐसा चाहिए। क्या मुद्दा लेकर इस बार वोट देने जाएंगे? हमारा मुद्दा एक ही है कि झारखंड से सीएनटी एक्ट हटाया जाए, जिसके कारण कि आज एक फैक्ट्री झारखंड में नहीं बैठ पा रहा है और रोजगार के लिए लोगों का हालत देखिए, आज सब फूड स्टॉल लगाने पे मजबूर है। अच्छे पढ़े लिखे घर से है लोग। सबसे बड़ा मुद्दा सीएनटी एक्ट पे संशोधन होना चाहिए, जो पिछले बार से लटका पड़ा है कई सालों से। वो मेन मुद्दा है रोजगार के लिए। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं यहाँ का जो सांसद से? बस यहाँ का विकास हो, सबको नौकरी मिले, जॉब मिले। विकास नहीं हुआ अभी तक? विकास तो हुआ है। इस बार मूड क्या बोल रहा है? इस बार बस ठीक है, बीजेपी मूड जा रहा है। और भी लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आप युवा हैं और क्या चाहते हैं सांसद से? सांसद से ये सबका यही ख्वाहिश है कि हम लोग जो सांसद है वो लोगों के बारे में सोचे और उनका जो ज़रूरत है उनको वो मीट कर पाए। और ये हम लोग का भी, नागरिक का भी ये एक काम है, फ़र्ज़ है, मैं कहना चाहूँगा कि वो जाने कि वो किसको वोट दे रहे हैं और उनकी खुद की क्या इच्छा है, क्या ज़रूरतें हैं सरकार से, तो वो उसके बाद चिंता में रख के वो वोट दे। ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है? नहीं, वैसा नहीं है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं और उसमें काम भी करती है। और ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को समझना कि सरकार अकेले ही सब कुछ नहीं करने वाली, कि जो भी पार्टी है अकेले नहीं करिए, हम लोग को भी मिल के अपना योगदान देना है जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, और उसी से ही देश आगे बढ़ेगा। अपना खास मुद्दा है आपके लिए, आप लोग के लिए? आप मैंने किस बारे में बोलना चाहेंगे? शिक्षा, रोजगार, ये सब क्या लग रहा है कि जमशेदपुर में सब कुछ का व्यवस्था है? जमशेदपुर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे ना? हाँ, वोट देने जाएंगे। मुद्दा भी कई तरह के हैं। दादा वोट देने जाइएगा ना? हाँ, वोट देने जाएंगे। क्या मुद्दा है आपका, क्या चाहते हैं आप सांसद से? शासन से चाहते हैं कि मेरा सुरक्षित रहे झारखंड में। क्या रहे? सुरक्षित पूर्वक से जैसे है वैसे रहे, व्यवस्था सुरक्षित रहे। हाँ, व्यवस्था सुरक्षित रहे। व्यवस्था खराब है? खराब है कहीं, ये है वो है, सुरक्षित रहे झारखंड में। सब कुछ सुरक्षित रहे। हाँ, बस। महिला सुरक्षित रहे, महिला सुरक्षित आम रहे। लोग सुरक्षित रहे। सबसे पहले महिला सुरक्षित रहे। महिला ऐसा नहीं है, सुरक्षित नहीं है लोग। अभी बहुत थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन अब उतना नहीं है। जितना भी उत्तर प्रदेश में कंट्रोल हो गया उतना झारखंड में भी कंट्रोल नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित मिले।
देखिए चाय पी रहे एक भाईजान, भाई साहब, उनसे हम जानेंगे। भाई साहब क्या चाहते हैं सांसद से, यहाँ का सांसद कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा रहना चाहिए। जमशेदपुर बढ़िया शहर है और अच्छे ही रहेंगे। चाय वाला से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। देखिए चाय बना रहे हैं, अब मोदी जी चाय वाला का बेटा है, चाय वाला हैं। क्या चाहते हैं इस बार? क्या चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे, विकास हो संसद जी के द्वारा। लेकिन एक और मुद्दा हम लोग का है कि हम लोग ठेल रोड में कमाते खाते हैं और संसद जी 10 अस्थाई चाहते हैं। अस्थाई नहीं, उनका सामने दुकान हटा था, टूटा, उसके बाद वो वादा किए थे कि हम उनको दुकान दिलवाएंगे। अभी तो रोड पर परेशान है, सेकंड बार भी जीतने जा रहे हैं या खड़े हैं जो भी है। तो हम वही मांग चाहते हैं कि जीते अच्छा से और हम लोग का डिमांड पूरा करें। क्या कल्याण करे और जो अस्थाई दुकानदार है उसको अस्थाई करे। आप क्या चाहते हैं? आप लोग लिट्टी चोखा बना रहे हैं, क्या चाहते हैं? बड़े भैया क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं इस बार सरकार से? इस बार सरकार से यही चाह रहे हैं हम कि जो अस्थायीकरण का वादा किए थे हम लोग को सुनिश्चित कहीं कर दिया जाए। और कुछ और विशेष तो कोई मुद्दा नहीं, हम लोग का जो रोड पे तकलीफ हो रहा है रात दिन करके उसका समाधान हो जाए बस। अस्थाई का मांग कर रहे हैं। और भी लोग से जानेंगे कि उनके लिए क्या कुछ चाहिए। एक युवा है, उनसे हम जानेंगे। इस बार वोट देने जाइएगा ना? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या चाहते हैं सांसद से? सांसद चाहते हैं कि हमारे देश का जितना भी विकास अभी जो रुका हुआ है या जो पेंडिंग है या और भी इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग को करना चाहिए, उसके ऊपर आने वाले सरकार को बहुत अच्छे से ध्यान दे के मतलब आगे बढ़ना चाहिए हमारे देश। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ है उसको रोजगार चाहिए। रोजगार से बड़ा भी युवा के सामने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमको। सबसे पहले रोजगार, उसके बाद आगे युवा के लिए जो भी है वो हम लोग देख सकते हैं। शिक्षा का व्यवस्था और रोजगार चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या चाहते हैं इस बार का सांसद से जो चुनेंगे। तो बस विकास होना चाहिए हमारे शहर का, हर एक जगह विकास अच्छा से होना चाहिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और अच्छा विकास होना चाहिए। हर विधि व्यवस्था सही से चले, थोड़ा सा कानूनी व्यवस्था भी सही से चले, इसलिए बस। ठेले वाले से जानते हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस बार के सांसद जो बनेंगे, उनसे क्या चाहते हैं? उनसे चाहते हैं कि हम लोग का अस्तित्व कर किया जाए और स्थायी रूप से क्या, कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं, हम लोग अस्थायी रूप से रहेंगे, अपना बाल बच्चा के पाले पोसे रहें। अस्थायी चाहते हैं हम लोग। अस्थाई चाहते हैं और अस्थाई अभी तक इनको नहीं मिला है। ये चाहते हैं कि अस्थाई दुकान लगे। कुछ युवा महिला कर्मी है, उनसे हम भी जानेंगे कि इस बार वोट देने जाइएगा ना? हाँ जी जरूर। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? वही मोदी सरकार इस बार 400 पार। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। तो मोदी सरकार तो रहेंगे, लेकिन आपके जहन में कुछ मुद्दा है कि कुछ यहाँ पर होना चाहिए विकास के काम? हाँ, जैसे जमशेदपुर वाइज में थोड़ा और क्या बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट, थोड़ा एयरपोर्ट की व्यवस्था हो जाए और थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा अच्छा हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, एयरपोर्ट का मांग कर रहे हैं। क्या आप क्या चाहते हैं? हम आईटी कंपनीज और डेवलप हो जाए जमशेदपुर में, और मोदी को ही सपोर्ट है मेरा भी। मोदी का सपोर्ट है, लेकिन मोदी से खास चीजें मांग कर रहे हैं लोग। आप क्या चाहते हैं? आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाय पी रहे हैं जी। क्या चाहते हैं सांसद से? सांसद जी से यही आग्रह रहेगा, लीज एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट हो और बाकी सब तो सही चल रही है। उसके बाद जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जो छात्रों को समस्या होती है वो समस्या दूर होनी चाहिए। बस इतना ही समस्या दूर हो जाए, बाकी सब तो मोदी जी दे ही रहे हैं। तो मोदी जी दे रहे हैं, गारंटी है पूरा एकदम गारंटी। 80,000 स्टार्टअप, यहाँ पे भी आप काफ़ी स्टार्टअप्स देख सकते हैं युवाओं के द्वारा। तो स्टार्टअप्स इतने सारे हो जा रहे हैं, हम जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं सांसद के? यहाँ का सांसद? यहाँ के सांसद बहुत बढ़िया है, सब कार्य तो हो रही है, कार्य में कोई कमी नहीं है। रोड देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए। एयरपोर्ट की मांग हमेशा करते हुए आ रहे हैं, मगर राज्य सरकार पासिंग ही नहीं दे रहा, कहाँ से कर पाएंगे? देखिए, राज्य की भूमिका भी रहती है, केंद्र की भूमिका रहती है, राज्य की भूमिका, दोनों के रहने के बाद ही एयरपोर्ट बनता है। रेलवे में देख लीजिए, वंदे भारत का ठहराव, सब कुछ जो भी है, प्रयास बहुत अच्छा रहता है सांसद का। हमेशा मांग करते हैं, जो भी व्यवस्था लाने की बहुत प्रयास करते हैं। हमेशा इसी सांसद चाहते हैं हम लोग। सांसद जी करते हैं सब, आप बताइए ना।
तो ये लोग हैं, युवा हैं, जो मतलब सांसद से कुछ न कुछ मुद्दे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो और पूरी ईमानदारी से विकास करे। क्या चाहते हैं आप सांसद? देखिए, सांसद तो अपना काम मोटा मोटी कर ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी की के नेतृत्व में सांसद द्वारा काम जरूर लगातार रूप से लगा हुआ है, लेकिन एक जनता के नाते हम लोग का भी एक इच्छा होता है कि भाई जैसे हम लोग का दालमूंगढ़ में एयरपोर्ट का मांग है, तो हमारे सांसद महोदय ने लगा हुआ, लेकिन किसी न किसी कारण से झारखंड सरकार की प्रॉब्लम के चलते हो सकता है कि रुकावट आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ सांसद महोदय अगली बार जीत कर जो दालमूंगढ़ में जो एयरपोर्ट का मामला है उसको पूरा क्लियर करेंगे। नहीं ठीक है भैया। एयरपोर्ट का मांग है आपका भी? हाँ जरूर, एयरपोर्ट का तो जरूर मांग रहेगा। बोल रहे हैं कि राज्य सरकार नहीं दिला रही है, जबकि आपका मन क्या केंद्र चाहता है कि एयरपोर्ट बन जाए? इस बार अब की बार 400 पार होगा तो जरूर आएगा, एयरपोर्ट भी जरूर आएगा। हमारे मोदी जी उसको भी करेंगे और हमारे दादा विद्युत बरन महतो तो दादा करेंगे, लेकिन देखना है कि क्या करेंगे। लेकिन और भी लोग हैं। दादा ये इधर थोड़ा मुड़ जाइएगा। इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? यही सोच के जाएंगे कि जो प्रतिनिधि हो हम लोग के जनता का, वो हम लोगों के बात को सांसद में रखे और समस्याओं का निराकरण करे। जो भी समस्या है उसको सॉल्यूशन निकाले, सही सॉल्यूशन निकाले, बस यही चाहेंगे। नहीं होता है कि विकास के काम पूरा हुआ? विकास का काम पूरा तो नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। मोदी सरकार में कुछ हुआ है, मगर और भी जरूरत है होने का। और भी जरूरत है। और भी लोग से हम जानेंगे कि दादा आप आए हैं यहाँ चाय पीने के लिए, लिट्टी खाने के लिए, कैसा सांसद चाहिए आपको? सांसद तो चाहिए बढ़िया, जो काम करे, जो काम करे उसी को चाहते हैं। अभी तक वो काम करने वाला सांसद नहीं मिला है? काम करने का एक अगर नाम बोले तो ये महतो जी जो है हमारे विद्युत बरन महतो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। लेकिन लोग विपक्ष के लोगों का कहना है कि नहीं कर रहे। नहीं, महतो जी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो ये हैं आम लोग, जो लोगों से हम जान रहे हैं कि क्या कुछ वो चाहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इनका मन में है कि कुछ जो मुद्दे हैं वो बचे खुचे हुए हैं मुद्दे हैं वो पूरा हो। और इसी उम्मीद के साथ लोग वोट देने जाएंगे कि इस बार सांसद उनके जैसा मुताबिक हो। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि कैसा सांसद चाहिए। सर जो विकास की बात करे, विकास करे, जनसेवक हो, जनता की सेवा करे, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा अभी तक? नहीं, हम लोग तो केंद्र को देख के चल रहे हैं। जो मान लीजिए अभी तक बीजेपी का जो कार्य रहा सराहनीय रहा है, बाकी विधायक ठीक ही काम कर रहा है, हमारे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन विकास और तेज होना चाहिए यहाँ का। जैसे कि कुछ बंद के मुद्दे हैं, कुछ कंपनियां बंद है जो नहीं सही सुचारू से चल रही है, तो सबको शुरुआत करें। बेरोजगारी को पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा नया डेवलपमेंट किया जाए, जिससे रोजगार का संभावना और बढ़े। यहाँ पर रोजगार का बढ़ावा दिया जाए। रोजगार यहाँ पर नहीं है। आप क्या चाहते हैं यहाँ के सांसद से? सांसद तो अच्छा काम कर रहे हैं, और सांसद के पास अभी सबसे बड़ा डेवलपमेंट माने रिक्वायरमेंट ये है कि जो धलबमगढ़ में जो एयरपोर्ट वो जितना जल्दी आए, क्योंकि जमशेदपुर की बहुत सारी स्टूडेंट हुआ, नौकरी पेशा आदमी सब बेंगलोर नहीं तो चेन्नई नहीं तो बाकी देश के सारे जगह में जा रहे हैं। तो रांची तो बहुत दूर है, लेकिन धलबमगढ़ अगर हो जाता है तो सांसद से पहला जो डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। सांसद जी कई बार प्रयास किए हैं। देखिए, इसमें कुछ बाधा हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सारा सरकार का हाथ में है। अगर उसको बाधा को हटा के जल्दी से जल्दी डेवलप करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा जमशेदपुर के लिए। तो ये औद्योगिक नगरी है जमशेदपुर, और जमशेदपुर नगरी में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का डिमांड है। ऐसे में आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? कैसा सांसद होना चाहिए आपका? कहीं और तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं कि हर तरह का विकास का जो काम है वो पूरा हो, और अभी तक जो है कुछ न कुछ कामें हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, उसे वो पूरा करना चाहते हैं। हम और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा लेके जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? कैसा सांसद होना चाहिए आपको? सांसद जो यहाँ पर ग्रोथ दे,
जो हम लोगों के झारखंड को, जमशेदपुर को आगे बढ़ाए, यहाँ पर बेरोजगारी जो है उसको हटाए, वैसा सांसद चाहिए। वोट देने जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। क्या लहर है? लहर तो सब तरफ है, वो तो बाद में पता चलेगा। लहर सब तरफ है और भी लोग हैं। इस बार वोट देने जाइएगा, क्या सोच के जाइएगा, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सांसद हमारे बीच में हमारे यानी हित के, जनता के हित में सेवा करने वाला ही सांसद चाहिए, और जो यहाँ का विकास को और ध्यान दे रहे, और बढ़ाते रहे आगे। हम लोग तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो हमसे चाहेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि शहर तो उसी टाउन पे डिपेंड है। तो जाहिर है कि जो खस्ताहाल उद्योग है वो उसको ठीक किया जाए और आगे भी इसको बढ़ाया जाए, यही चाहेंगे हमने जो सांसद से। संवाददाता मनोज दिखा रहे थे जमशेदपुर से जनता जनार्दन का क्या कुछ मूड है। और मैं इस वक्त रांची लोकसभा क्षेत्र स्थित किशोरगंज के पास तुलसी नगर में हूं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे, मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रांची लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या कुछ मिजाज है। जब पहुंचेंगे इस बार मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर इस बार ईवीएम का बटन दबाइएगा? देखिए, ऐसा है कि मतदान तो हम लोग करते ही हैं, और जो भी समाज मतदान करता है तो अपना विकास के लिए, अपना गरीबी से जूझ रहा लोग अपना कुछ रोजी रोटी के लिए। आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दलित समाज के बीच में हमारी माताएं बहनें साफ सफाई का काम करती है, और हमारा तो सरकार हमारी बहुत अच्छी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन रोजगार की व्यवस्था हमारे सफाई कर्मचारी परिवारों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। राष्ट्रीय मुद्दा क्या होगा इस बार जब जाएंगे वोटिंग करने? हम लोग का मुद्दा एक ही है कि हम लोगों को रोजगार मिले, हमारे बाल बच्चों का जो है विकास हो, शैक्षणिक विकास हो। और सरकार तो हमारी देश में अभी हम लोगों को देखिए राशन कार्ड हुआ, ये सब हुआ, ये सब तो बन जा रहा है। सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड भी हम लोगों को मिल रहा है, आवासीय योजना में भी हम लोग को भागीदारी मिल रहा है, लेकिन रोजगार के बिना तो सब बेकार हो जा रहा है। इसलिए रोजगार आपके लिए मुद्दा होगा। इस बार जाइएगा जब वोटिंग करने के लिए, तो दिल दिमाग में क्या लेकर जाइएगा, क्या सोचकर वोटिंग कीजिएगा? हम लोग का बच्चा को कम से कम जातीय आवासीय नहीं मिला है, उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग बच्चा लोग को बहुत करके तकलीफ करके तो पढ़ा चुके हैं, मगर मेरा बच्चा लोग सब बैठे हुए हैं बेरोजगार बन के, तो उसके लिए तो कुछ सरकार तो कर नहीं रहा है, तो ये सब कौन करेंगे? क्या दीदी इस बार चलेगा मोदी जी का गारंटी? हम लोग को जातीय आवासीय का ना, बच्चा लोग हम लोग को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कहाँ से देंगे? गरीब आदमी स्कूल में मांग रहा है तो कहाँ से हम लोग देंगे उसको? हम लोग को तो डेली का माना खाना है। 10 साल में केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा अब तक कोई लाभ मिला आप लोग? नहीं, हम लोग को नहीं कुछ मिला। आयुष्मान कार्ड, राशन, पक्का मकान, शौचालय कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। हम लोग का आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं मिला। मोदी जी की गारंटी चलेगी इस बार? मोदी जी की ही गारंटी चलेगी, क्योंकि हमारे वाल्मीकि समाज को ज़्यादातर हम लोगों के वाल्मीकि समाज को 5 वर्षों का राशन कार्ड बहुत लोगों का बना। बहुत लोग, हम लोग झोपड़ी से पक्का मकान में गए, और बहुत लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ व्यस्तता आ रही है, हमारा जाति प्रमाण पत्र का भी मामला फंसा हुआ है, और ये आचार संहिता के कारण नहीं हो पा रहा है। और मोदी जी का 370 हटाएं, राम मंदिर लाएं, ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है। हेल्थ कार्ड, उज्ज्वला गैस योजना, तो पक्का मकान, तो 5 वर्षों का राशन, तो हेल्थ जो उपलब्धियां गिनाई उसमें से आप लोगों को कुछ मिला? राम मंदिर मुद्दा रहेगा? हाँ, राम मंदिर मुद्दा रहेगा। राम मंदिर के नाम पर आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता है? हाँ, हिंदू तो अपना धर्म ही से जनाता है ना, चाहे मोदी कुछ दे चाहे ना दे, मेरा बच्चा का है नहीं सड़क पर रहे, मगर फिर भी हम लोग को राम मंदिर मिला, हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, राम मंदिर इनके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा। आप भी एक युवा है, क्या मुद्दा होगा इस बार जब मतदान केंद्र पर जाइएगा, तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा? मोदी आए और जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से आगे भी काम करें। और जो समस्या है कि जातीय अवस्था की, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे कास्ट में जो भी छोटे कास्ट में हम लोग आते हैं,
और जाति आवासीय की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो वो उस पर मतलब विचार किया जाए। और ये भैया भी प्रयास किए थे बनाने का, पर वो सफल नहीं हो पाए। क्या भैया तो आगे यही मतलब रहेगा कि ये सफलता इस बार हम लोग को मिले और मोदी जी आए, बढ़ चढ़ के आए इस बार भी। रांची लोकसभा की बात करें तो दो उम्मीदवारों में टक्कर है। एक तरफ सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ हैं और दूसरी तरफ जो है वो महागठबंधन दल में शामिल कांग्रेस की यशस्विनी साहा हैं। दोनों प्रत्याशी को कैसे देखते हैं आप? जीतेंगे तो बीजेपी ही जीतेगा, बीजेपी ही जीतेगा। कांग्रेस में क्या दिक्कत? कांग्रेस कुछ काम नहीं करता है, वो बीजेपी ही करेगा। 10 साल में क्या काम हुआ? 10 साल में आपको क्या लाभ मिला? बहुत लाभ, आधार कार्ड भी बना है हम लोग का, पहचान पत्र भी बना है हम लोग का, और सबसे बड़ा तो हमको गर्व भी हुआ जो मोदी जी राम मंदिर बनाया, बहुत गर्व की बात है। और ऐसे ही काम करते रहे मोदी जी। कांग्रेस तो बहुत समय से काम कर रहे हैं, कांग्रेसी थे ना, तो क्या हुआ उसके समय में? बहुत सारा बम ब्लास्ट हुए उन्हीं के समय में ना। ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सबका जो मुद्दा उठा, ये 26/11 का, उसी के समय में ना, उन्हीं के सरकार में ना ये सब हुआ। मोदी को लगता है कि बीते 10 साल में देश मजबूत हुआ है? मजबूत तो मतलब उतना नहीं हुआ है। आज पिछड़ा जाति पिछड़ा ही रह गया, समझे। आज मतलब मोदी जी का मतलब बोला जाए कि बोलबाला होता है, मगर वो पूंजीपति वाला से है, सच्चाई बोल रहे हैं। पूंजीपति वाला कौन सरकार है? बोला गरीबों को अनाज दिया, वैक्सीन दिया, शौचालय दिया, पक्का मकान दिया। हमारा क्या स्थिति है बताइएगा। आज कोई देखने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। पानी का कितना दिक्कत है, हैं? आज मोदी जी का कहाँ हम लोग का स्थिति है? आज विधायक जी थे। राष्ट्रीय मुद्दा होगा जब जाइएगा वोटिंग करने तक? राष्ट्रीय मुद्दा क्या रहेगा? हमको तो मतलब ऐसा लगता है ना कि मोदी जी आप 5 साल आएंगे ना, तो हमको तो मतलब जो पिछड़ा जाति है ना, वो आओ कीड़ा मकोड़ा से भी नीचे हो जाएंगे हम। क्या रोजगार करते हैं, क्या काम करते हैं? एकदम प्राइवेट जॉब करते हैं, साफ सफाई का। यहाँ मोदी जी का मतलब करते हैं। आज मतलब मोदी जी बोलते हैं कि गरीबों को ये दिए वो दिए, दरअसल जमीन पर कहाँ कितना उतरा है? आज घर बना के दिए। आपको भी लगता है कि 10 साल में कोई काम नहीं? काम तो हुआ है, काम हुआ है। जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ का पब्लिक सब परेशान है। जैसे यहाँ लेटरिन, बाथरूम, मोटर सब बंद है, तो कुछ तो होना चाहिए ना। जिसको काम दिए हो तो करेगा ना, तो अपना अपना काम से वंचित है, इसलिए परेशान है, इसलिए आदमी बोल देते हैं। रांची लोकसभा में 2 प्रत्याशी हैं जिनमें फिलहाल मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ संजय सेठ है भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी तरफ कांग्रेस की यशस्विनी साहा हैं। दोनों कैंडिडेट को कैसे देखते हैं एक मतदाता होने के नाते? जो काम किया उन्हीं को न मानेंगे हम लोग, और काम तो सभी देख रहे हैं कि कौन कर रहा है। किसने काम किया? मोदी जी। मोदी जी काम किया है, आज सब नाम लेते हैं मोदी जी का। मोदी जी अच्छा है, काम किया है। जहाँ काम नहीं हुआ है वो तो परेशान है। राहुल गांधी में क्या विकल्प है? राहुल गांधी विकल्प नहीं आप? उसको तो देखते देखते थक गए हम लोग, कुछ किया नहीं कुछ। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। इस बार जब जाइएगा वोटिंग पर तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा? राम मंदिर आपने कहा कि बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनावी मैदान में है, 10 साल की उपलब्धियों को लेकर है कि 10 साल में काफी काम किया, उतना काम किया जो कि 60 साल में कांग्रेस के लोगों ने किया। हाँ, उसके लिए तो हम लोग संपर्क हैं। और ये भी है कि हाँ, हम लोग आशा लगाए हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो हम लोग के लिए और भी अच्छा करेंगे। अब अपना घर का पर्सनल बात हम सबको नहीं कह सकते हैं ना, वो तो घर का मुद्दा है ना। सरकार मेरे देश के लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सोचेंगे ना। अपना घर के लिए सोचना नहीं है, पर्सनल सोचना नहीं है। ये सोचना है कि मोदी जी हमारे देश को क्या किया? देश के लिए मोदी जी ने क्या? देश में मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। देखिए, हम लोग को सबसे बड़ा चीज तो हम लोग को मतलब लड़ना सिखाए हैं कि किसी कोई डरना मत, तुम लोग लड़ो, कि हर घर में मोदी है। महिला सुरक्षित है? अब रात में निकलते हैं आप लोग? हाँ, निकलते हैं। पहले डर लगता था? हाँ, लगता था। अब काची का डर अपना बस्ती में भगवान का धाम है, तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी रहेंगे तो हर कोई को जो गलत काम करते हैं उनको सजा भी देते हैं, तो इसलिए हम लोग मोदी जी से खुश हैं।
बहुत खुश है। हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। देखिए दुनिया कहाँ बोलते हैं कहाँ नहीं बोलते हैं, मगर दुनिया भी जान रहा है कि कौन किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। सो तो इसीलिए हम लोग मोदी जी से बहुत खुश है, इतना खुश है कि देखिए आदमी बोलते हैं कि मोदी ऐसा है वैसा है फलना है, कोई को ये भी बात बोलते हैं कि कोई करोना तो मोदी लाया है, ये भी मोदी लाया है, वो बीमारी मोदी लाया है। मतलब आरोप लगाते हैं आपके लिए मोदी जी जो है वो सही है। संजय सेठ आते हैं कभी आपके मोहल्ले आपसे मिलने? संजय सेठ जी बराबर आते हैं हम लोग को 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चों लोगों को कॉपी कलम झंडा टोपी बांट के जाते हैं। और संजय सेठ जी आते रहते हैं हमारी बस्ती में। संजय सेठ को जब कोई भी बुला लेते हैं वो उन्हीं के पास आ जाते हैं, तुरंत आते हैं। संजय सेठ जी का बहुत अच्छा यही स्वभाव देख करके, फोन पे बात कर लीजिए आप, यही स्वभाव देख करके सब लोग संजय सेठ को बहुत देर रहा है। और इस बार हम लोग 400 पार का ये जो टारगेट लिया हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ वोट करेंगे और मोदी जी को वोट करेंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे। 370 हटा है, ये बड़ा मुद्दा है। कुछ और स्थानीय मतदाता है, महिलाएं हैं, महिलाएं जो आधी आबादी मानी जाती हैं, उन आधी आबादी से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 जब पहुंचेंगी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर वोटिंग करने जाइएगा दीदी इस बार? क्या सोचकर वोट करने जाइएगा? आगे आ जाइए थोड़ा। वोट देने जाएंगे मोदी सरकार का। क्यों मोदी सरकार को वोट करेंगे? कि वो हर चीज में काम करते हैं हम लोग का। क्या काम किए अब तक आपके? अभी बहुत कुछ किए हैं मोदी जी। रसोई गैस सिलेंडर मिला? हाँ मिल गया हम लोग का। और क्या क्या मिला? और तो कुछ नहीं मिला। हाँ राशन कार्ड मिला। राशन मिलता है मोदी जी? हाँ मिलता है। कुछ और स्थानीय महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब जाएंगे वोट करने के लिए। दीदी, महिलाओं का सुरक्षा जरूरी होता है, महिलाओं को सशक्त होना जरूरी है। पहले एक समय था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, बाहर निकलती थी तो घूंघट लगाकर निकलती थी, कई तरह की समस्याएं थी। अब लगता है कि अब के जमाने में आप लोग सुरक्षित हैं, आराम से कहीं जा पा रहे हैं। हाँ कैसे ये जो हुआ कैसे हुआ? इस बार जब वोट करने जाइएगा तो किसको वोट कीजिएगा, क्या सोचकर वोट कीजिएगा? मोदी जी को। क्यों मोदी जी क्यों? काहे कि हम लोग को सुरक्षित वही ना किए हैं। अब डर लगता है बाहर निकलने में? नहीं। यशस्विनी सहाय आई है कभी यहाँ पर आप लोग से मिलने? जानते हैं कौन? नहीं। सुबोधकांत सहाय जी को जानते हैं? नहीं, मोदी जी को जानते नहीं। सिर्फ मोदी जी को जानते हैं? हाँ। मोदी जी आए थे तो गए थे रोड शो में? गए थे देखे थे हम लोग, देखे थे। और अब तो ठीक लगता है, सुरक्षित लगता है हम लोग के लिए, एकदम बिंदास। मोदी जी को देखने गए थे आप? पूरा हाथ हिलाया मोदी जी भी, हम लोग भी देखे, मोदी जी भी हम लोग को देखे, सब हम लोग हाथ हिलाए। सब बच्चा मेरा ही पोता था, सब गए थे हम लोग, बच्ची लड़की को सबको लेके गए। उस दिन हम लोग के लिए तो त्योहार था, एकदम त्योहार था आपके? हाँ। अच्छा, इतना प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह हुए, इंदिरा गांधी हुई, मोदी जी का इतना क्रेज का है? तो जितना हम लोग को मानता तो हम लोग भी मानते उसको, मोदी जी। उसका गारंटी है ना कि हम लोग का घर का सदस्य है, उसका गारंटी बोले हैं कि चल मोदी जी मान रहा तो हम लोग भी मानेंगे मोदी जी को। हाँ, परिवार की तरह लगते हैं कि मेरा मतलब अपना घर का कोई मतलब सदस्य है, भाई है, बाप है, चाचा है, मतलब इस तरीका के हैं। तो इसीलिए हम लोग मोदी जी से बहुत वोट देने जाइएगा इस बार? हाँ हाँ। क्या सोचकर वोट कीजिएगा? अभी कुछ सोच रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? किसको देना नहीं तो मेरा मर्जी है ना कि मेरा नेता कैसा होना चाहिए, किसको देना है। तब जिसको मन कहेगा उसी को देंगे वोट, जो अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, जो अच्छा काम करेंगे। किसको वोट दीजिएगा इस बार दीदी? वोट देंगे तो हम बोल के थोड़ी ना देंगे। वोट आप कौन प्रत्याशी को दीजिएगा वो अपने पास रखिएगा, लेकिन जब वोट करने जाइएगा तो आप सोचिएगा ना कि हाँ इसको देंगे तो ये काम करेगा, उसको देंगे तो आपके लिए बेहतर कौन है? कहाँ रहा है, कोई काम करेगा तबे ना हम लोग उसको अच्छा कहेंगे और मानेंगे।
लेकिन हम लोग का कोई काम कर ही नहीं रहा है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 10 साल में बहुत काम किया, लेकिन हम लोग का जाके देखिए मोहल्ला तो हम लोग जहाँ के पड़ल तहेंगे हैं, कुछ तो काम किए नहीं है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो बाथरूम कैसा सड़ रहा है, हम लोग इस तरह से रह रहे हैं कि हम लोग का नाली के बरसात में पानी नहीं निकलता है, तो हम लोग तो दिक्कतें में हैं। जाते नहीं है विधायक जी के पास, सांसद जी के पास कि ये समस्या? ये विधायक के पास गए, लेकिन वो बोल रहे कि ठीक है हो जाएगा। अभी बीच में आया था 4 लोग, तो वो लोग भी बोला कि ठीक है आप लोग वोट दीजिएगा, हम लोग सब काम करवा देंगे, आधार कार्ड बनवा देंगे, पहचान पत्र बनवा देंगे, बच्चा लोग का अच्छा स्कूल बनवा देंगे। लेकिन हम लोग का पास तो कुछ होवे नहीं किया है। वोट लेने के टाइम में आ जाता है और उसका बाद में चल जाता है, उसके बाद भूल जाता है, लोग भूल जाता है, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आप देखिए कि जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में आक्रोश भी है। कई लोगों का मानना है कि बीते 10 साल में मोदी सरकार में काफी कुछ हुआ और उसका लाभ भी जो है वो आम लोगों को मिला, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी नाखुश हैं और बदलाव की मुद में है। तो फिलहाल क्या कुछ होता है वो तो जनता जनार्दन ही बताएगी। इस बार जो लोग बता रहे हैं, आपके यहाँ के स्थानीय लोग जो है तुलसी नगर के, कई लोग बोल रहे हैं कि जो उनकी निजी समस्या है, यानी कि जो स्थानीय समस्या है, अब तक उन पर विचार नहीं किया गया। कितने भी सांसद आए, इससे पहले भी संजय सेठ रहे, उससे पहले भी कई सांसद रहे, उन्होंने अब तक इस तुलसी नगर पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिए इसलिए कि हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे नेताजी हैं, मतलब भगत वाल्मीकि जी, ये हमारे थोड़ा सा मतलब इस पर ध्यान नहीं दिए। ना तो आज भगत वाल्मीकि जी ध्यान देते हैं तो यहाँ भी पक्का का मकान बन जाता, मगर भैया क्या करें कि थोड़ा सा ये हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और वो हमारा वाल्मीकि नगर है, तुलसी नगर है, 2 तो हम लोग डटे हुए हैं कि यहीं पर हम लोग का बना के दिया जाए। वहाँ से वाल्मीकि नगर से मतलब भगत जी हैं और यहाँ भी हैं कि हम लोग का दोनों जगह मकान बन के, पक्का का मकान चाहिए बन के, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। केंद्र सरकार तो अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि लोगों को शौचालय दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया। राजधानी रांची के मुख्य स्थल पर होने के बावजूद तुलसी नगर का विकास नहीं हुआ। यहाँ के लोग, बहुत लोगों को पक्का मकान दिया गया है, यहाँ के बहुत लोगों को दिया गया है, बहुत लोग शिफ्ट हो गए हैं। अब कुछ परिवार बच गए हैं, उन लोग का अलॉटमेंट नहीं होने के कारण इन लोग को नहीं मिल पाया था। अब तो लाइट हाउस का योजना, प्रधानमंत्री आवास का योजना आ रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग को चिरौंदी में भी मकान बना करके दिया गया है। हम लोग के लोग चिन्हित हुए हैं, उनका नाम लिखाकर निगम को, हाँ बहुत लोगों का, यहाँ के बहुत लोगों का मकान मिला है, वो लोग रह रहे हैं, यहाँ खादगड़ा में रह रहे हैं, अभी फ्लैट में रह रहे हैं और धीरे धीरे ही होगा सबका। कुछ लोग छूट गए हैं, वो फिर से आवेदन भरा जाएगा। हमारा भी वाल्मीकि नगर, रामनगर, तुलसी नगर, भुइया टोली, अब वो क्या होते हैं, पथल कुदवा, पानी टंकी, बहुत तरफ अभी लोग, हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग तो ना खतियान है ना और कुछ है। इसी के चलते कास्ट सर्टिफिकेट का भी प्रॉब्लम आ रहा था। और लेकिन मोदी जी मकान बना करके दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी, और इस तुलसी नगर से भी कई लोगों को मकान मिल चुका है, पक्का मकान, वो लोग अपने पक्के मकान में रह रहे हैं। ये मोदी जी ही का दिया। कब से ये बस्ती है यहाँ पर? ये बस्ती तो यहाँ पर हमको लगता है कि आज़ादी से पहले से है और हमारे लोग साफ सफाई का काम करते थे और करते आए हैं। हाँ, वही आज़ादी से पहले का मतलब वही हो गया भाई कि आज़ाद से पहले रह रहे हम लोग। और उसके बाद उस समय नगर पालिका था, नगर पालिका का सब लोग साफ सफाई का, मैला सर पे ढोने वाला लोग था, भगत जी सर पे मैला ढोने वाले लोग थे। क्या बताएं कि महात्मा गांधी आपके पास? और हाँ सुनिए, 1934 में वाल्मीकि नगर में आए थे महात्मा गांधी। वाल्मीकि नगर, ये आपका तुलसी नगर, आपका रामनगर, ये सब यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का जो बाहुल्य था, ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे। सरकारी यहाँ पर उस समय आपका, आज तो आधुनिक सब हो गया शौचालय, लेकिन उस समय वैसा नहीं था, कच्चा सबके यहाँ बाथरूम था, सर पे लोग धोती थी, सर पे लाठी थी। देश का सेवा में लोग का अहम योगदान रहा, गांव का, शहर का सेवा में। अब तक अपेक्षित क्यों रहा? आप बता रहे हैं कि गांधी जी आए थे, इतने वर्ष हो गए, अब तक ये अपेक्षित क्यों रहा? बस उसका कारण है, जो भी हमारे सरकार में बैठने वाले जो नेता लोग थे, जो मिनिस्टर थे, आश्वासन देते गए। हम लोग भी आंख बंद करके भाई चलो फलाना मंत्री जी बोला है, हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि उतना ही तक हम लोग हैं। हम लोग ना तो ज़्यादा जोड़ सकते हैं, ना हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का लोग था, शिक्षा का भी अभाव था,
खाने का भी अभाव था। तो हम रोजी रोटी देखें कि हम लड़ाई को लड़ने के लिए वहाँ जाएं। बिल्कुल, राजधानी रांची के पौस इलाके में तुलसी नगर, वाल्मीकि नगर अब तक अपेक्षित रहा है। फिलहाल लोगों की राय है, अलग अलग तरह से लोग अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि रांची लोकसभा की जनता किसे अपना ताज पहनाती है। मैं हूं अमर सिंह। इस वक्त मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र का वासेपुर के बगल में एक भूली जगह है, मैं भूली में हूं। अगर मैं यहाँ की अगर बात करूं तो आपको इस बात का हो जाएगा। एक छोटा सा कस्बा है, बाजार है। इस बाजार में लोग शाम के वक्त में खरीदारी करने, ये देख लिए एक छोटा सा बाजार है। लोग अमूमन अपने दिनचर्या के लिए अपने सामान खरीदते हैं। सर, आपका क्या नाम है? दिनेश यादव। क्या माहौल है इस वक्त देश का माहौल तो इस बार इंडिया गठबंधन का है, और 2014 से पहले जो भी मोदी जी बोले थे, या 15 लाख खाते में पैसा का, या महंगाई का, या साल में साल में 2 करोड़ नौकरी देने का, सब पे मोदी जी फेल हो गए। अपना जो भी वो चुनाव घोषणा था उनका, जीएसटी लाए, रेल सेल भेल सब बिक गया, नौजवान बेरोजगार हैं। तो इस बार इंडिया का ही गठबंधन का सरकार बनेगा। ये निश्चित मानिए कि इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी को युवा जो उसके साथ खोज। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं साहब कि 70 साल में अगर जहां एक सुई नहीं बनता था, वहां आज क्या नहीं है? या धनबाद में ले लीजिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड किसका, टाटा किसका, रेल सेल भेल किसका? ये मोदी जी ला दिए क्या? मोदी जी सिर्फ लाए 2 फीट का शौचालय, उसके सिवा कुछ नहीं। शौचालय भी तो जरूरी था ना। शौचालय आप मीडिया में है, जो भी हिंदुस्तान में शौचालय बना है, एक भी सक्सेस नहीं है। वहाँ पे अपने लोग सिलेंडर रख के काम कर रहे हैं। 2014 में हम लोग 400 रुपया में कांग्रेस दे रही थी सिलेंडर, आज 1200 रुपया में। 60 रुपया पेट्रोल था, अभी 100 रुपया पेट्रोल है। कहाँ मोदी जी हैं? महंगाई बढ़ी है, आप मानते हो? आप जी, महंगाई तो बढ़ी है। आप क्या करते हो? जी, मेरा नाम हुआ राशिद जी। ऐसे कांग्रेस का हम कार्यकर्ता हैं, और जॉब तो कांग्रेस की बात। जी, जॉब। आप क्या करते हो? हम तो मीडिया में हैं, आप साथ में। बिल्कुल। क्या माहौल है इस वक्त यहाँ का? माहौल देखिए, माहौल तो अब गठबंधन का है, और यहाँ पे भाई साहब को देख के बोल रहे हो या? नहीं, हम लोग तो खैर ऑफिस में है, न्यूज़ 24 में। हम इसलिए पूछा कि क्या माहौल है? माहौल यहाँ का ठीक है, गठबंधन का है, और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा है, बिजली पानी ये सब का। एक सवाल मेरा है कि धनबाद ये लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, क्या स्थिति है धनबाद का? धनबाद का इस बार स्थिति है, जो मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, 150 पूरा कर लेंगे वो तो बहुत है। और धनबाद में इतना जरूर मान लीजिए कि जो रिकॉर्ड मत से भाजपा जीती थी, उस रिकॉर्ड मत में महागठबंधन के लोग जीतेंगे। और ये एशिया की सबसे बड़ी नगरी श्रमिक नगरी है। मजदूर यहाँ पे ये बोली यहाँ 6,500 क्वार्टर है। लोग कहते हैं कि यहाँ जो बोली बना था उसमें ये एशिया का सबसे बड़ा ये। जी, वो कांग्रेस का देन है कि हम लोगों को प्रोजेक्ट एरिया से लाकर भूली में बसाया गया था। 6,500 क्वार्टर है। आज स्थिति ये हो गया 10 साल के अंदर में कि ना यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली है, जो बिजली हम पैदा करता है झारखंड, ना यहाँ बिजली है, ना क्वार्टर का मेंटेन है, कुछ नहीं है। और हम इतना जरूर कर रहे हैं कि इस बार धनबाद जिला से महागठबंधन के प्रत्याशी का फुल बहुमत से जीत है। बिल्कुल। मैं एक बात बताना आपको भूल गया, मैं आप इस बात से अवगत करा दूं मैं अपने दर्शकों को, ये भूली है। भूली यानी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बगल में वासेपुर से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो ये भूली एक जगह है। और ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर फैक्ट्री का निर्माण किया था, ये विश्व में सबसे बड़ी फैक्ट्री थी और सबसे ज़्यादा लेबर यहाँ काम करते थे। आज ये कहा जा रहा है कि आज भी वो अपने डेवलपमेंट और अपने विकास का वाट जो रहा है। भैया आप क्या करते हो? आप लोग सर आप क्या करते हो?
विजय कुमार सिंह नाम हुआ मेरा। ये भूली जगह जो ये कहा था कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ये मजदूरों का लिए फैक्ट्री का टाउनशिप एरिया। हाँ हाँ। क्या आज भी बढ़ा है या खत्म हो गया? देखिए पहले जो था और अभी बहुत चेंज हो गया और अच्छा नहीं है। जो काम होना चाहिए, जो सिस्टम से होना चाहिए, कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। न कोई सफाई पर ध्यान है, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है, न बिल्डिंग मेंटेनेंस है। इतना बहुत सारे एक्सीडेंट हर समय हो रहा है। कोई बिल्डिंग गिर रहा है, उसमें कितना आदमी मर जा रहा है। तो इस पे ना गवर्नमेंट। बिल्डिंग में कौन रहता है? लेबर लोग नहीं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं वो रह रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें बिस्तर का गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, वो लोग सब सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। इस पर कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं। ध्यान है। आपको भी लगता है कि सरकार जो बनी थी, जो बनाया गया था सिस्टम, वो सिस्टम बिखर गया है? एकदम पूरा फेल है, एकदम खत्म हो गया। यहाँ पे ये लोग जो स्टाफ काम करते थे पहले, जो फैक्ट्री में यहाँ जो खोले गए थे वर्कशॉप, उसमें अब लोग हैं कि चले गए धीरे धीरे? बहुत धीरे धीरे चले गए, बहाली भी नहीं हो रहा है। और क्वार्टर तो बिल्कुल मेंटेनेंस खत्म है। पूरा गाछ वृक्ष ढह रहा है, इधर बालकोनी सब कोई देख रेख नहीं है। जो पहले बना था वो खत्म है, खत्म है। उस अवस्था में एकदम खत्म है। कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। गवर्नमेंट जो बोलती है कितना सारा चीज़, जो पहले जो था सिंदरी फैक्ट्री था, आपका ISM है धनबाद, वो सारा किसका देन है? कांग्रेस का देन है। ये बीजेपी, बिल्कुल ये कांग्रेस का देन है। भैया ये भूली जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगरी है। ये जो बना था कोल इंडिया एम्प्लॉय और श्रमिकों के लिए, लेकिन यहाँ का दुर्दशा बहुत खराब है। यहाँ का आवास में ढह रहे हैं। ये जगजीवन राम जी के, उनके माँ के नाम पे भूली बना था। मैं इस वक्त भूली में हूँ। मैं अपनी जो जानकारी थे उसको एक बार फिर से मैं आपसे साझा कर दूं, क्योंकि भूली वो जगह है जो कह सकते हैं कि जो पहली सरकार थी उन्होंने यहाँ पे एक सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है मजदूर को बसाने के यहाँ काम किया गया था, और सबसे बड़ा जो है ये यंत्र था। लेकिन हाँ, कुछ आप बोल रहे थे, कुछ आप कह रहे थे के बारे में, कुछ कह रहे थे। ये भूली श्रमिकों का बहुत बड़ा नगरी है, एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक। कोल इंडिया में 5 लाख वर्कर हुआ करते थे, आज लगभग 35-36 हजार रह गए। नई बहाली नहीं निकल रही है। और जो बच्चे रोजगार के नाम पे वोट दिए थे कि हमको सरकारी नौकरी होगी, सिर्फ ये सरकार फॉर्म भरवा के अब युवाओं को बुड़बक बना रही है, और कहीं रोजगार नहीं है। और जो श्रमिक जो 5 लाख हुआ करते थे, और आज ये श्रमिक 30-35 हजार पे अब रह गए हैं। और स्थिति बहुत ही गंभीर है। जो रोजगार के नाम पे सरकार आई थी 2024 में कि अच्छे दिन आएंगे और घर घर नौकरियां मिलेगी, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं आए अच्छे दिन, और कुछ ही बेरोजगार रोजगार नहीं मिल रहा है। और युवा सड़कों पर देखिए इस तरह प्रचार कर रहे हैं। रुको भाई रुको, ये क्या चीज है भैया? ये क्या है? ये क्या है भाई मेरे? ये आपकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बोल भैया, क्या बांट रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रचार कर रहे हो आप? हाँ। अच्छा, बीजेपी का। तो ये आपके पीठ में क्या लटका है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है लोगों को बताने के लिए। भैया ये तो काम कर रहे हैं, इनको पैसा मिलता होगा, लेकिन इस बात की इनको जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जो मजदूरों को बसाया गया था यहाँ, उसकी विस्थापित हो रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिस घरों में जो बनाए गए थे उस वक्त उस घर की स्थिति जर्जर है। कुछ कह आप लोग? हाँ, कुछ कह रहे थे जी। तो उसमें यही कहना है कि ये सरकार जो आई थी, बहुत आशा लेके लोग वोट दिया था 2000, हो नहीं पाया जी। कि मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने काम किया, हमने पूरे विश्व में हमारा डंका। नरेंद्र मोदी जी चाहे भाजपा के कोई एक नेता रोजगार पे कभी बात नहीं करे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोरू। लेकिन ये देश हिंदू मुस्लिम और गाय गोरू। उन्होंने कहा 370 समाप्त। 370 समाप्त करने से क्या फायदा हुआ? अभी ज्वलंत मुद्दा है कि आदमी को रोजगार चाहिए। महंगाई चरम पे है। जो तेल 100 रुपये आप मोटरसाइकिल में डाल रहे हैं, देख रहे हैं कितने गाड़ी मोटरसाइकिल में डाल रहे हैं। सरसों का तेल, आज चावल भी बढ़ते हैं, दिक्कत 50 रुपये से ऊपर चावल मिल रहा है। बिल्कुल 50 रुपये महंगाई है। लेकिन आप चाचा क्या करते हो? सर्विस करते थे, रिटायर हो गए। आप रिटायर हो गए। ये भूली जो है, मैंने सुना कि ये सबसे बड़ा यहाँ पर मजदूरों का रहने के लिए बनाया गया था। क्या उसके लिए काम की व्यवस्था थी कि या नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था भी तो कोई व्यवस्था नहीं। पहले जब बनाया गया था उस समय तो था। हाँ, उस समय क्या चीज़ था? उस समय कांग्रेस का राज था, पूरा फुल बहुमत, पानी बिजली दुनियादारी सब था उस समय। लेकिन इस समय तो कुछ नहीं है। अभी जो सारे जो मजदूर यहाँ बसाए गए थे वो लोग चले गए? कुछ गए हैं, बहुत हैं यहाँ। नया पीढ़ी वाला है, पुराना पीढ़ी वाला जो है कुछ गए। मजदूर लाए गए थे किस काम के लिए? किस फैक्ट्री में काम करने के लिए?
यहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए, फैक्ट्री में तो हम लोग काम करते ही थे, बाहर में सिर्फ रहने के लिए यहाँ बसाया गया है। अगर दिक्कत हो रहा था यहाँ जो क्वार्टर बना तो यहाँ शिफ्ट कराया गया हम लोग को। यहाँ आप क्या कर रहे हो? ठीक भैया, हम लोग है, कारोबार चलता है, राशन दुकान है हमारा। ठीक है, तो क्या माहौल है इस समय, क्या स्थिति है? माहौल आपको दिखाने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद सक्षम है, आपके पास कैमरा भी है। आप इस कॉलोनियों को एक जर्जर स्थिति को अपने कैमरे से अंकित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा मकान कब धंस जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडिया में है तो आप किसी भी कॉलोनी में चल जाइए, एक कॉलोनी नहीं, यहाँ पे जितने कॉलोनी है, किसी कॉलोनी के पास जाके थोड़ा सा एक उसकी बाहरी दीवार का एक फ़ोटो ले लीजिए बस, और उसके बाद वही फिर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत से नेता है, नेताजी आते हैं जाते हैं, और यहाँ के जनता वहीं के वहीं रह जाते हैं। बिल्कुल, कुछ काम हुआ कि नहीं आप लोगों का? किस विषय में? मैं आप नहीं प्रचार नहीं हो रहा था, ये अभी लड़का लोग जा रहा था तो देख रहे। मैंने देखा बड़ा नए तरीके से प्रचार किया जा रहा था, इसीलिए मैंने उसको बोला था ये क्या है, लेकिन बेचारा वो बोल नहीं। ये एक तरह से नया आदमी तरीका, नया इंस्ट्रूमेंट है प्रचार करने, नया तरीका से आदमी को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। आजकल देख रह सकते हैं प्रचार करने का बहुत तरह का माध्यम है, तो एक नया तरीका ये भी है। क्या होता है आप बता सकते हैं कि उसमें बच्चे को बुलाएंगे जरा, क्या है उसमें, किस तरह से प्रचार करते हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, जागरूक करने के लिए तो सिर्फ प्रचार करने से जागरूक नहीं होता है, जागरूक करने के लिए एजुकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट दिखा के जागरूक किया जाता है। जैसे ये बीजेपी का है, बीजेपी का बांट रहा है, लेकिन अभी देखिए प्रचार में पूरा जोर दिया हुआ है, काम में जोर नहीं दिया गया है। सिर्फ प्रचार में? जी सिर्फ प्रचार। आप तो बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये तो अभी मेरा हाथ में दिया उन्होंने। नहीं, आपने देखा मैं भूली में हूँ। भूली वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा मजदूर को बसाया गया था। मजदूर को बसाया इसलिए गया था कि ताकि वो फैक्ट्री में सही समय पर वक्त पे जाके काम कर सके, लेकिन आज उसकी स्थिति ठीक नहीं है। ये उदासीनता किस लिए है, क्यों है, और क्यों इसको बनाया नहीं गया और नहीं बढ़ाया गया, इसके लिए तो सरकार जाने, इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। और इस बात की मैं भी गारंटी नहीं कर रहा कि जो स्थिति थी किस लिए किया गया था और किस लिए है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।